भक्तों, आज की कथा उस दिव्य तिथि से जुड़ी है जिस दिन स्वयं भगवान शिव और भगवान विष्णु एक दूसरे की आराधना करते हैं, जिसे हम कहते हैं वैकुंठ चतुर्दशी। भक्तों, कार्तिक मास का यह शुक्ल पक्ष देवों का सबसे प्रिय काल होता है। ये वो समय है जब 4 माह की योग निद्रा के बाद देवता फिर से जागृत होते हैं। लेकिन इस चतुर्दशी की विशेषता ये है कि ये केवल जागरण नहीं है, ये तो स्वयं ईश्वर से मिलन है। कथा आती है वाराणसी की गंगा तट पर। जब समस्त दिशाएं शांत थीं, तब भगवान शंकर ने हरि का स्मरण किया। उन्होंने जल से भगवान विष्णु के चरणों का अभिषेक किया, दीप प्रज्वलित किया और बोले, हे हरि, तू ही वह है जो मुझ में बसता है, मैं तुझसे भिन्न नहीं। तभी श्री हरि ने अपने शंख को लिया, महादेव के चरणों में चढ़ाया और कहा, हे देव, तू ही मुझ में है, तेरे बिना मैं पूर्ण नहीं। भक्तों, ये कोई सामान्य संवाद नहीं था, ये ब्रह्म के 2 रूपों का एकत्व था। वह क्षण जब ज्ञान और प्रेम एक हो गए, वह क्षण जब तप और करुणा एक साथ नतमस्तक हुए, वह क्षण जब शिव और विष्णु 2 नहीं रहे, एक ही प्रकाश बन गए। शिव पुराण में आता है कि जिसने वैकुंठ चतुर्दशी के दिन हरि और हर दोनों की आराधना की, उसके जीवन में कभी अंधकार नहीं रहता। और विष्णु पुराण में कहा गया, जो इस तिथि पर शिव का स्मरण करता है, वह स्वयं वैकुंठ का अधिकारी बन जाता है। भक्तों, ये वही दुर्लभ दिन है जब ब्रह्म के दोनों स्वरूप एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। इसलिए इसे हरिहर मिलन तिथि कहा गया है। और जो साधक इस दिन भक्ति से पूजन करता है, वह केवल पुण्य नहीं पाता, बल्कि अपने भीतर का वैकुंठ देखता है। यही वह रहस्य है कि वैकुंठ कहीं ऊपर नहीं है, वो हमारे भीतर है। जब हृदय का द्वेष मिटता है, जब मन शांत होता है, जब भीतर करुणा और श्रद्धा एक साथ जागते हैं, तभी वैकुंठ का द्वार खुलता है। भक्तों, इस वर्ष ये पावन तिथि 4 नवंबर 2025 मंगलवार के दिन पड़ रही है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि प्रातः काल से आरंभ होकर रात्रि तक रहेगी। ये वही समय है जब शिव और विष्णु दोनों की उपासना करनी चाहिए। इस दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाना और तुलसी के समीप दीप जलाना, दोनों का विशेष विधान बताया गया है, क्योंकि तुलसी माता को माता लक्ष्मी का स्वरूप कहा गया है और शिवलिंग स्वयं महादेव का प्रतीक है। जब एक दीप तुलसी के पास और एक दीप शिव के पास जलता है, तो वह दृश्य केवल पूजा नहीं, हरिहर के मिलन का साक्षात्कार बन जाता है। भक्तों, ये कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, ये चेतना को जगाने के लिए है। जब हम समझ लें कि शिव और विष्णु एक हैं, तो फिर संसार के हर रूप में ईश्वर को देखने लगते हैं। तब द्वेष मिट जाता है और भक्ति का दीप अपने आप जल उठता है। और जब यह दीप जलता है, तब जीवन का हर अंधकार स्वयं ही मिट जाता है। यही वैकुंठ चतुर्दशी का गूढ़ रहस्य है। जब द्वैत समाप्त होता है, तब भीतर वैकुंठ का द्वार खुल जाता है। अब इस द्वार के सम्मुख विनम्र होकर उस विधि को जानना आवश्यक है, जिससे यह ज्ञान केवल कथा न रहे, उपासना बन जाए। क्योंकि अब आरंभ होगा वह क्षण जहां श्रद्धा कर्म में रूपांतरित होगी और शब्द साधना में बदल जाएगा। और अब भक्तों, जब यह भाव भीतर जाग गया, जब समझ आ गया कि वैकुंठ बाहर नहीं भीतर है, तो अब समय है उस उपासना को जानने का, जिससे यह अनुभूति कर्म में बदल जाए। प्रातः काल जब पूर्व दिशा में हल्की सी लाली दिखने लगे, जब सूर्य की पहली किरण धरती को स्पर्श करे, तब स्नान करिए गंगा जल, तुलसी जल या स्वच्छ निर्मल जल से। ये स्नान केवल शरीर का नहीं होता, ये
मन के विकारों को भी धो डालता है। स्नान के पश्चात पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठिए, मन को शांत करिए और सबसे पहले भगवान शंकर का स्मरण कीजिए। शिवलिंग पर जल, दूध, शहद, चंदन और बेलपत्र अर्पित करें। हर अर्पण के साथ यह मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय। फिर भगवान विष्णु का स्मरण करें। पीले वस्त्र, तुलसी दल, पीले पुष्प और चंदन अर्पित करें और प्रेम से जपें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा विधान है हरिहर दीपदान। एक दीपक भगवान शंकर के शिवलिंग के पास रखिए और एक दीपक तुलसी माता के पास। शिव का दीप घी का होना चाहिए क्योंकि घी ज्ञान का प्रतीक है। तुलसी का दीप तिल के तेल का होना चाहिए क्योंकि तिल भक्ति और श्रद्धा का प्रतीक है। जब ये दोनों दीप एक साथ जलते हैं तो समझ लेना हरि और हर दोनों एक साथ तुम्हारे जीवन में प्रवेश कर चुके हैं। भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया गया प्रत्येक कर्म सैकड़ों गुना फल देता है। एक तिल का दान 1000 यज्ञों के समान, एक दीप दान 1000 सूर्यों के समान प्रकाश देता है। शास्त्रों में 5 दान बताए गए हैं, तिल दान, वस्त्र दान, अन्नदान, गौदान और दीप दान। इनमें से जो एक भी करता है उसके जीवन में दरिद्रता का वास कभी नहीं रहता। इस दिन तुलसी और शिवलिंग की संयुक्त पूजा सर्वोत्तम मानी गई है। शिवलिंग पर जल चढ़ाइए और तुलसी को प्रणाम कर तुलसी दल अर्पित करिए। जो भक्त ये संयोजन करता है उसके 7 जन्मों के पाप मिट जाते हैं और उसके घर में धन, शांति और संतोष का प्रवाह स्थायी हो जाता है। भक्तों, पूजा के समय 2 मंत्रों का जप अनिवार्य है। पहला ओम नमः शिवाय, दूसरा ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोनों मंत्रों की एक एक माला जपें। ये जप शरीर में ऊर्जा और आत्मा में शांति भर देता है। इस दिन कुछ नियमों का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। क्रोध, झूठ और किसी का अपमान, इनसे दूर रहें। तुलसी का पत्ता उसी दिन मत तोड़िए, एक दिन पूर्व ही तोड़ लें और पवित्र जल से धोकर रखें। रात्रि में अनाज न खाएं, फलाहार करें और सबसे बड़ी बात, पूरे दिन मौन में रहें क्योंकि मौन में ही ईश्वर की वाणी सुनाई देती है। इस वर्ष 2025 में वैकुंठ चतुर्दशी के दिन अत्यंत दुर्लभ योग बन रहे हैं, सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग। इन योगों में किया गया पूजन, दान और जप लाखों गुना अधिक फल देता है। जो व्यक्ति इस दिन हरिहर की आराधना करता है वह न केवल इस जन्म के कर्मों से बल्कि अनेक जन्मों के बंधनों से मुक्त हो जाता है। और जब रात्रि आती है तब तुलसी के चारों ओर दीप रखें और उस प्रकाश को निहारते हुए एक बार मन में बोले, हरि और हर दोनों मेरे भीतर प्रकाश बनकर प्रकट हों। वह क्षण तुम्हारे जीवन का सबसे पवित्र क्षण होगा क्योंकि तब बाहर जलता दीप तुम्हारे हृदय में उतर जाएगा। यही है वैकुंठ चतुर्दशी की पूजा विधि का वास्तविक रहस्य। ये कोई कर्मकांड नहीं, ये आत्मा की शुद्धि का माध्यम है और जब आत्मा शुद्ध हो जाती है तब वही वैकुंठ तुम्हारे भीतर उतर आता है। और जब तुलसी के दीपक की लौ चारों दिशाओं को आलोकित करती है तो वह केवल प्रकाश नहीं, एक मौन उपदेश बन जाती है कि ईश्वर का द्वार बाहर नहीं, तेरे भीतर खुल चुका है। भक्तों, अब सुनिए उस दिव्य रहस्य को जिसे जानने से यह तिथि केवल पर्व नहीं, साधना बन जाती है। प्रातः काल जब आकाश नीला हो और वायु में ओस की गंध हो तब स्नान करिए और स्नान के पश्चात मन को स्थिर कीजिए। सर्वप्रथम शिवलिंग पर जल और दूध चढ़ाइए, फिर तुलसी के समीप दीपक जलाइए। ये दोनों क्रियाएं एक साथ करने से ज्ञान और भक्ति का संगम होता है। शिव का तप और विष्णु का प्रेम एक साथ जागते हैं। अब ध्यान दीजिए भक्तों,
इस दिन कुछ विशेष कर्म ऐसे हैं जो सीधा हृदय को निर्मल करते हैं। सुबह या संध्या के समय गाय को ताजी रोटी खिलाइए, उस रोटी पर थोड़ा सा गुड़ या हल्दी रखें। ये छोटा सा कर्म माता गौ की कृपा को आकर्षित करता है और घर में धन, संतोष और सौभाग्य का स्थायी वास कर देता है। यदि जीवन में कोई क्लेश है, मानसिक अशांति, ग्रह दोष या पितृदोष, तो इस दिन एक माला नमः शिवाय और एक माला नमो भगवते वासुदेवाय जपें। ये जप मन के दो ध्रुवों को जोड़ देता है। शक्ति और शांति को, कर्म और करुणा को भक्तों तुलसी और शंख का संग बहुत मंगलकारी माना गया है। यदि संभव हो शंख में जल भरकर तुलसी पर चढ़ाएं। ये क्रिया लक्ष्मी और विष्णु दोनों की कृपा को स्थायी बनाती है और जब ये शंख जल तुलसी को स्पर्श करता है तो घर में देवत्व का प्रवाह आरंभ होता है। यदि कोई मंदिर न जा सके तो घर के पूजा स्थल में ही शिवलिंग और तुलसी के सम्मुख दीप जलाकर हरिहर का नाम लें। भक्ति स्थान की नहीं, भावना की होती है। जहाँ श्रद्धा है वही वैकुंठ है। और हाँ भक्तों, इस दिन मौन का व्रत सर्वोत्तम माना गया है, क्योंकि जब जिह्वा शांत होती है तभी हृदय बोलने लगता है। मौन में किया गया जब 1000 शब्दों से अधिक प्रभावी होता है। इस दिन का सार यही है, दान करें, दीप जलाएं और किसी भूखे को अन्न दें। यदि किसी असहाय को वस्त्र या अन्न दान किया जाए तो वह कर्म जीवन के पापों का अंत कर देता है। भक्तों स्मरण रखिए, वैकुंठ की प्राप्ति किसी आकाशीय मार्ग से नहीं होती, वह तेरे कर्मों, तेरी दया और तेरी करुणा से बनती है। जो दूसरों के लिए दीप जलाता है वास्तव में वह अपने ही अंधकार को मिटा देता है। और जब यह समझ भीतर बैठ जाती है तो जीवन के हर क्षण में भगवान का अनुभव होने लगता है। चलते हुए भी ध्यान, बोलते हुए भी जप और सांस लेते हुए भी भक्ति। भक्तों, जब दीपक बुझते हैं और आकाश मौन हो जाता है तब भीतर एक और दीप जलता है जो कभी नहीं बुझता। वही दीप वैकुंठ का प्रतीक है। जिसने उसे अपने भीतर जलते देखा उसने अमृतत्व का दर्शन कर लिया। वैकुंठ चतुर्दशी का फल बाहरी नहीं, ये हृदय की दशा में परिवर्तन का फल है। जो इस दिन श्रद्धा से पूजा करता है उसके भीतर के दोष, क्लेश, भय और मोह स्वयं गल जाते हैं। वह व्यक्ति केवल शुभ कार्यों का नहीं बल्कि शुभ भावों का पात्र बन जाता है। शास्त्र कहते हैं हरिहर आराधनम मुक्तिदायकम भवेत, अर्थात हरि और हर का संयुक्त स्मरण ही मोक्ष का द्वार खोल देता है। क्योंकि जहाँ हरि है वहाँ प्रेम है और जहाँ शिव है वहाँ त्याग है। और जब प्रेम और त्याग एक हो जाते हैं तब आत्मा स्वयं ईश्वर का अंश बन जाती है। भक्तों, इस दिन किया गया एक भी सच्चा संकल्प 7 जन्मों तक फल देता है। किसी रोगी की सेवा, किसी भूखे को अन्न, किसी असहाय को वस्त्र, ये सभी उसी पूजा के अंग हैं। क्योंकि वैकुंठ चतुर्दशी का वास्तविक अर्थ है दूसरे के भीतर भी वही प्रकाश देखना जो स्वयं के भीतर जल रहा है। इस दिन शिव और विष्णु दोनों की कृपा साथ मिलती है। शिव तप का बल देते हैं, विष्णु भक्ति का रस। और जब साधक इस रस को पी लेता है तो उसके जीवन में संतुलन आ जाता है, कर्म भी शुद्ध हो जाता है और विचार भी। भक्तों, ये तिथि हमें ये सिखाती है कि ईश्वर की पूजा केवल मंदिर में नहीं होती, वह तब होती है जब मन किसी के दोहक में करुणा बन जाए, जब वाणी किसी को आशीर्वाद बनकर छू ले, जब कर्म किसी और के लिए प्रकाश बन जाए। जो इस दिन अपने घर में
तुलसी के चारों ओर दीप जलाता है और मन से हरिहर का नाम जपता है, उसके घर से अंधकार, भय और दरिद्रता का अंत हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के 7 पीढ़ियों तक पुण्य प्रवाहित होता है और उसका घर देवताओं का वासस्थान बन जाता है। वैकुंठ चतुर्दशी के बाद जब एकादशी समाप्त होती है तो कहा गया है कि ईश्वर स्वयं आशीर्वाद देते हैं, अब तेरे जीवन में जो भी कार्य होगा वह धर्म और प्रेम से पूर्ण होगा। भक्तों, इस दिन का सबसे बड़ा फल है मुक्ति की अनुभूति। ये मुक्ति किसी मृत्यु से नहीं, ये मुक्ति अहंकार से है, अवसाद से है, भय से है। जब मन पूर्ण शुद्ध हो जाता है तब आत्मा स्वयं कह उठती है, अब मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वैकुंठ मेरे भीतर है। यही इस तिथि का चरम रहस्य है कि ईश्वर कहीं ऊपर नहीं रहते, वे उस हृदय में रहते हैं जो प्रेम, त्याग और मौन से भरा हो। और जब ये भाव स्थिर हो जाता है तो जीवन का हर क्षण पूजा बन जाता है, हर श्वास जप बन जाती है और हर कार्य साधना बन जाता है। भक्तों, वैकुंठ चतुर्दशी का फल यही है कि हम बाहर के मंदिर से निकलकर भीतर के मंदिर में पहुंच जाएं, जहां आरती भी मौन में होती है और ईश्वर भी अनुभव बनकर विराजते